आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बच्चों में भी किडनी की बीमारी बहुत देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लें कि हम लोग इस संदर्भ में भी सजग हो जाएं। एक तो बीमारी होती है जो कुदरती किडनी में बनावट का दोष होता है। किडनी बहुत बार एक या दोनों किडनी उतनी विकसित नहीं होती और आजकल तो प्रेगनेंसी के दरमियान ही पता चल जाता है कि किडनी में दोष है कि नहीं। बहुत बार किडनी होती तो है लेकिन उसके यूरेटर में, उसके पाइपलाइन में रुकावट होती है, जैसे PUJ ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर इन चीज़ों को समय पे डिटेक्ट कर लिया गया तो सर्जरी करके इस रुकावट को दूर करके किडनी को फेल होने से बचाया जा सकता है। उसी तरह और भी बीमारियां होती हैं, जैसे पेशाब के रास्ते में, जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, उसमें रुकावट होना, वाल्व होना या ऑब्स्ट्रक्शन होना। एक बीमारी और होती है जिसको वेसाइको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं। आमतौर पे जब बच्चा पेशाब करता है तो यूरिन को बाहर आ जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। तो यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन नीचे आए, ऊपर नहीं जाए, उसके लिए वहाँ पे एक वाल्व मैकेनिज्म होता है। बहुत बार ये वाल्व मैकेनिज्म फेल होने के कारण ब्लैडर का यूरिन पीछे की ओर, ऊपर की ओर यूरेटर और किडनी में जाने लगता है और यह किडनी को धीरे धीरे खराब कर देता है। और इसकी पहचान क्या है? बच्चा अगर बिस्तर पे काफ़ी उम्र तक पेशाब कर रहा हो या एक बार पेशाब करते ही उसको तसल्ली नहीं मिलती हो, दोबारा पेशाब करना पड़ता हो, या बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो। देखिए, शादीशुदा औरतों में तो इन्फेक्शन आम बात है, बड़ों में भी इन्फेक्शन आम बात है, लेकिन अगर बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो तो ये आम बात नहीं है। और अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो उनके किडनी में दोष है कि नहीं, उनको VOR है कि नहीं, इन चीज़ों के प्रति सजग होकर जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आजकल विटामिन D बहुत बार लोग चेक कराने लगे हैं। अगर किडनी की बीमारी होती है तो विटामिन D की कमी होने लगती है और बच्चों में रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें घुटना का टेढ़ा होना, लंबाई का नहीं बढ़ना और रिब्स में प्रॉब्लम होना। तो अगर अच्छे खासे घर में वो बच्चा है जो खा पी तो अच्छा रहा था, जिसके खाने में कमी नहीं की गई, फिर भी वह स्टंटेड ग्रोथ हो रहा है या विटामिन D की उसमें कमी हो रही है, तो ये देख लेना चाहिए कि उसके प्रॉब्लम का जड़ किडनी तो नहीं है। उसी तरह एक बीमारी होती है जिसे रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं। किडनी का एक काम है शरीर से तेजाब को बाहर निकाल देना। कुछ बच्चों में तेजाब निकालने का फिल्टर में प्रॉब्लम रहती है, जिसे रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी के ट्यूब्यूल के खराबी के कारण शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने की बीमारी। तो अगर ये है तो इसमें भी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, किडनी में स्टोन होता है और बाद में किडनी फेल भी हो सकती है। अगर इसको समय पर डिटेक्ट कर लिया गया तो हल्की फुल्की दवाइयों से स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। अगर किसी भी बच्चे में कोई भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ हो, जैसे स्टोन होना, यूरेथ्रा में रुकावट होना, यूरेटर में रुकावट होना और उसे यूरोलॉजिस्ट या सर्जरी की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसे बच्चों को ये बात याद रखना चाहिए कि उन्हें रेगुलर नेफ्रोलॉजिकल फॉलोअप में रहना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी बीमारी समय के साथ नहीं बढ़े। दो बीमारियां और हैं जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक बीमारी है जिसे नेफ्रेटिक सिंड्रोम बोलते हैं और एक बीमारी है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक बच्चे में अचानक से सूजन आ जाती है, यूरिया क्रिएटिनिन ठीक रहता है, यूरिन में प्रोटीन लीक होता है, खून में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, बच्चे में सूजन आ जाती है और बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कभी कभी विटामिन D और थायराइड में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऐसे बच्चों की बीमारियां बहुत आसानी से क्योर की जा सकती हैं। हाँ, कुछ बच्चों में यह बीमारी रेकरेंट होती है, बार बार आती है,
उनमें थोड़ा बार बार अटैक से पड़ते हैं, उन्हें बार बार दवा देनी पड़ती है। लेकिन कॉमनली आमतौर पे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो यह बीमारी शांत हो जाती है। एक बीमारी और होती है जिसे नेफ्रेटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें यूरिन में प्रोटीन आता है, यूरिन में आरबीसी आता है, यूरिया क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आमतौर पे यह बीमारी इन्फेक्शन के बाद होता था। बच्चों में सोर थ्रोट हुआ, गले में खराश हुई और उसके 2-3 हफ्ते के बाद सूजन आ गई और ये सब हो गया। अब ये आजकल एंटीबायोटिक यूजेस के बाद ये सब कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी इसके मरीज आते हैं। और बहुत बार तो मान लो स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चा को चोट लगी, स्किन छिल गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन में जो कुछ तत्व बॉडी में निकलते हैं एंटीबॉडीज, उसके कारण किडनी पे ये प्रॉब्लम आती है जिसे नेफ्रेटिक सिंड्रोम बोलते हैं। यह आमतौर पे सेल्फ लिमिटिंग होता है। यह बीमारी 1-2 महीने में ठीक हो जाता है, बस आपको प्रॉपर इलाज कराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर नेफ्रेटिक सिंड्रोम जैसा सिम्टम लगातार बना हुआ है, बार बार यूरिन में आरबीसी और प्रोटीन आ रहा हो और क्रिएटिन बढ़ रहा हो, तो किडनी बायोप्सी करके ये सुनिश्चित कर लेते हैं हम लोग कि कहीं किडनी के फिल्टर में, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, कोई सूजन तो नहीं आ गई। और समय पे डिटेक्ट किया हुआ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आमतौर पे दवाइयों से ठीक हो जाता है या कंट्रोल में हो जाता है। तो ये थी एक चर्चा बच्चों में किडनी के बीमारियों के बारे में। आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि बच्चा है बीमारी थोड़ी ही होगी, लेकिन नहीं। अगर हम सजग रहेंगे, इन बच्चों में बीमारी को समय पे पकड़ लेंगे, तो यह बाद में बीमारी गंभीर रूप नहीं लेंगी। धन्यवाद।